कक्षा 6 विज्ञान की सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं पास पड़ोस में होने वाला परिवर्तन। आइए बच्चों, आज हम लोग पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन यूनिट 4 इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं परिवर्तन की परिभाषा। परिवर्तन क्या है? वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार: मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित। हम इस भाग में इतने परिवर्तन के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहला है मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन, मंद से अर्थ लगता है धीरे। जब किसी परिवर्तन को होने में अधिक समय लगता है वह मंद परिवर्तन है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, नाखून का बढ़ना तथा बच्चों का बढ़ना, ये सब मंद परिवर्तन में आते हैं। तीव्र परिवर्तन: जब किसी परिवर्तन में कम समय लगता है वह तीव्र परिवर्तन कहलाता है। जैसे नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ना, माचिस का जलना, फूले हुए गुब्बारे को फोड़ना, ये सब क्या है? तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। जल में नील घोलते ही विलयन का रंग नीला हो जाना, प्रातःकाल सूर्य का पूरब में उदय होकर सायंकाल पश्चिम में अस्त होना, ये क्या है? धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। तो ये इसमें क्या है, कौन सा परिवर्तन होगा, इसके बारे में आप देखिए। नेक्स्ट है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाता है। जैसे खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से पनीर का बनना, ये सब क्या है? उपयोगी हैं, यानी हमारे लिए ये सब परिवर्तन उपयोगी हैं। प्रतिकूल परिवर्तन अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं, यानी ये परिवर्तन जो होते हैं वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फट जाना, लोहे में जंग लगना, फसल तैयार होते ही समय वर्षा का हो जाना, ये सब हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना, ये क्या है? हमारे लिए नियमित परिवर्तन है, ये लगातार होते रहते हैं। अनियमित परिवर्तन वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, भूकंप का आना, सुनामी का होना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या होते हैं? परिवर्तन अनियमित होते हैं, जिनका समय निश्चित नहीं होता है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर वही पदार्थ हमें वापस पूर्व अवस्था में आ जाता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई रबड़ आप खींचिए और खींचने के बाद छोड़ दीजिए तो क्या होता है? वो रबड़ ही मुझे मिल जाती है। स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देना, फिर हमें स्प्रिंग मिल जाती है। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन अप्रत्यावर्तित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वह होता है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। जैसे गूथा आटा लेकर के उसकी लोई बनाते हैं, लोई से रोटी बेलते हैं, तो क्या हम दोबारा रोटी बनाने के बाद पुनः उसे लोई या आटे में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। धूप बत्ती के जल जाने के बाद पुनः धूप बत्ती का ना बनना, दूध से दही का बनना, फिर दही से दूध नहीं बन पाता है, तो ये सब क्या है? अप्रत्यावर्तित
परिवर्तन होते हैं। इस भाग में इतना ही। अब आगे भाग में हम लोग जानेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन और जटिल परिवर्तन। इतने परिवर्तनों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।